बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोलिए एकादशी महारानी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण पंखा बंद कर दे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आप लोग श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, हे ऋषियों, ये श्रीमद्देवी भागवत महापुराण समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। एकांत में व्यासपीठ पर बैठे हुए भगवान सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय है जो सरल भी हो और इस भव सागर से पार उतार करके हमारे समस्त पापों का नाश करने वाला हो? ऐसा कोई उपाय हमें बताइए जिसको कलयुग के प्राणी सरलता से कर सकें। इस प्रश्न के पूछने पर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये संसार के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। आप श्रद्धा भक्ति से श्रवण भी कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको जरूर सुनाऊंगा और आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, वैसे तो इस कली पाप का नाश करने वाले बहुत उपाय हैं, लेकिन जो मुख्य और सरल उपाय है, इसका एक सरल उपाय है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी आती है, इसका व्रत करने मात्र से जीव संसार के सभी पापों से निवृत्त होकर के स्वर्ग की प्राप्ति करता है और अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है। ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, हमें इस निर्जला एकादशी व्रत का विधान बतलाइए। किस प्रकार से संसार के जीवों को इस उपाय को करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और कौन कौन लोग का इससे उद्धार हुआ है। इस प्रकार से ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा और ध्यान मग्न होकर के सुनिए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, एक बार नारद जी ने यही प्रश्न भगवान विष्णु से पूछा था और भगवान विष्णु ने उसका जैसा उत्तर दिया था वैसा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान मग्न होकर के सुनिए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और उनके सामने निवेदन किया, गुरुदेव, हे नाथ, आप समस्त संसार के पापों का नाश करने वाले हैं और आप सबका कल्याण करना चाहते हैं। आप समस्त जीवों का पालन पोषण भी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पापी मनुष्यों के उद्धार के लिए कोई सरल उपाय हो तो मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है।
ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। ज्येष्ठ मास की एकादशी के व्रत का निर्णय दशमी को ही कर लेना चाहिए। दशमी को भी रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य रहते भोजन कर ले और फिर रात भर व्रत करे। प्रभु का ध्यान स्मरण करता हुआ मुझे सवेरे एकादशी व्रत का विधान करना है, ऐसा स्मरण करता हुआ शयन करे। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त हो करके शुद्ध आसन बिछा करके एक काठ की चौकी बिछाए। काठ की चौकी पर एक जल का पात्र रखे, जिसके ऊपर आम की टहनी और एक नारियल भी रखे। उस कलश में कलावा बांधे। कलश तांबे का हो, स्टील का हो अथवा मिट्टी का हो। उसमें कलावा बांध करके रोली या हल्दी से उसमें एक साथिया भी बना दे, जिससे वो शुद्ध हो जाए। उसके नीचे थोड़े से चावल के दाने रख दे। उसके बाद दीपक जलाए और भगवान नारायण का एक प्रतिमा उस काठ की चौकी पर रखे। उनको पीले वस्त्र से आच्छादित करे और उसके बाद में बैठ करके प्राणायाम करे। प्राणायाम करके 3 बार जल से आचमनी करे। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। उसके बाद अंजलि में जल लेकर के अपने हाथ शरीर पर उसको शुद्धिकरण के लिए जल को छिड़के। ओम नारायणाय नमः इसी मंत्र से शरीर के ऊपर जल छिड़के। फिर आसन शुद्धि करे। जल लेकर के अंजलि में जल लेकर के ओम नारायणाय नमः कह करके आसन पर जल छिड़के, अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा भी आसन शुद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और गुरुदेव का ध्यान करें। गुरुदेव के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए गुरुदेव का ध्यान करके उनकी आज्ञा पालन करके और उस आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु की षोडश मात्र से पूजा करे। धूप दीप चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाए, फूल माला चढ़ाए, तांबूल चढ़ाए और भगवान की अनेक प्रकार से पूजा करके और फिर एकादशी व्रत की कथा श्रवण करे। उसके बाद में आरती करे और आरती के बाद में प्रसाद ग्रहण करे। आचमनी लेकर के, जिस 6 मासे की आचमनी होती है, इसलिए 6 मासा जल लेने में कोई निर्जल व्रत टूटता नहीं है। जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक बिना जल के व्रत करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलोक और परलोक दोनों में आनंद प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु ये एकादशी व्रत का जो महत्तम है, मैं उसको श्रवण करना चाहता हूँ। नारद जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा, ये बात सूत जी महाराज ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में बता रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, एक बार जब पांडव वनवास में रह रहे थे, क्योंकि नारद जी ने पूछा, प्रभु इस निर्जला व्रत को भीमा एकादशी भी कहते हैं, भीमा एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने बताया और नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, एक बार जब पांडव वनवास में थे तो वनवास में बड़ी सावधानी से रह रहे थे, क्योंकि पति 5 हैं और पत्नी 1 है, द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पति थे, इसलिए बड़ी सावधानी से रह रहे थे। एक झोपड़ी बना करके उसमें रहते थे और ये निर्णय किया गया कि जिस समय द्रौपदी के पास में 5 में से कोई होगा तो दूसरा भाई अंदर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उसको 1 वर्ष भाइयों से अलग रहना पड़ेगा। ये नियम धारण करके वो वनवास में रह रहे थे। एक दिन की बात है, अर्जुन द्रौपदी के साथ अंदर झोपड़ी में थे और भीमसेन झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण रोता हुआ आया, अरे तुम कैसे क्षत्रिय हो, देखो ये राक्षस मेरी गाय का हरण करके ले जा रहा है। आप क्षत्रिय के रहते हुए ब्राह्मण को राक्षस सता रहा है, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, आपके पूर्वजों को यश कैसे मिलेगा।
ब्राह्मण की ये बात सुन करके भीमसेन ने विचार किया कि मैं गदा के बिना तो राक्षस को मार नहीं सकता, और मेरी गदा झोपड़ी के अंदर रखी हुई है। अगर गदा लेने के लिए झोपड़ी में जाऊंगा तो 1 वर्ष भाइयों से दूर रहना पड़ेगा, और गदा लेने झोपड़ी में नहीं गया तो ये राक्षस ब्राह्मण की गाय ले जाएगा और मेरे कुल को अपयश हो जाएगा। इस क्षत्रिय ने, भीमसेन ने ब्राह्मण की गाय की रक्षा नहीं कर सका। भीमसेन ने विचार किया कि भाई से अलग 1 वर्ष रहूंगा, फिर भाई के साथ आकर मिल जाऊंगा, लेकिन कुल को एक बार कलंक लग गया तो हमेशा के लिए कलंकित हो जाएंगे। इसलिए भीमसेन झोपड़ी में अंदर गए गदा लेने के लिए, तो क्या देखा, अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा था। भीमसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुस्कुराए, पर उस समय कुछ कहने का समय नहीं था, बाद में बात करेंगे। और गदा उठा करके तुरंत दौड़ पड़े और राक्षस को मार करके इन्होंने ब्राह्मण की गाय ला करके उसको दे दी। अब भीमसेन ने विचार किया कि मैं अर्जुन से तो बड़ा हूं, अगर मैं ही नियम का पालन नहीं करूंगा फिर छोटे भाई कैसे करेंगे, इसलिए मुझे अब 1 वर्ष भाइयों से अलग रहना है। ब्राह्मण की गाय देकर के भीमसेन बाहर जंगल में ही चले गए। दिन भर इधर उधर दौड़ते रहे, और अंत में जब संध्या का समय हुआ तो एक बड़ का पेड़ था, उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। भूख के मारे बेहाल था, आज इन्होंने जल तक भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि 5 पांडवों का नियम था कि 5 भाई एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। अगर एक भाई नहीं है तो फिर कोई भोजन नहीं करता था। इस प्रकार से आज भीमसेन ने कुछ नहीं खाया, जल और अन्न ग्रहण नहीं किया। जब रात्रि का समय हुआ तो बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और एक बड़ की चौड़ी टहनी के ऊपर लेट गए। नींद तो नहीं आ रही थी, भूखे को नींद कैसे आएगी, वो भी भीमसेन। भीमसेन तो कहते थे मैं तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता, मेरे पेट में अग्नि का वास है और मुझे बहुत तेज भूख लगती है, पर आज कुछ खाया नहीं तो नींद कैसे आए। बड़ के पेड़ की टहनी पर लेटे रहे। जब अर्धरात्रि का समय हुआ तो वहां पर एक जल छिड़कने वाला आया, उसने बड़ के नीचे चारों तरफ जल छिड़का। फिर झाड़ू लगाने वाला आया, उसने बड़ के पेड़ के चारों तरफ झाड़ू लगाई। फिर बड़े बड़े गद्दे गलीचे वहाँ बिछाए जाने लगे, ऊंचे ऊंचे सिंहासन लगाए जाने लगे। पूरे बड़ के वट के वृक्ष के नीचे आसन लग गए। फिर सभी देवता लोग वहाँ पर आसन पर आकर के बैठे। एक ऊंचा आसन लगा हुआ तो जो अभी खाली है, सभी देवता कहने लगे सब आ गए, पर ये द्रौपदी अभी क्यों नहीं आई। जैसे ही द्रौपदी का नाम लिया भीमसेन के होश उड़ गए, यहाँ द्रौपदी क्या करने आ रही है। थोड़ी देर में देखा खप्पर हाथ में लिए हुए चंडी का रूप धारण करके द्रौपदी चली आ रही है। द्रौपदी के आते ही सभी देवता प्रणाम करने के लिए खड़े हो गए और द्रौपदी सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान हो गई। सभी देवताओं ने पूछा माताजी आपको जिस कार्य के लिए भेजा था उसमें कितना बाकी है। द्रौपदी ने कहा मैंने सभी कौरवों को बस में कर लिया, पांडवों को बस में कर लिया, बस एक अर्जुन अभी मेरे बस में नहीं हुआ। जिस दिन अर्जुन मेरे बस में हो जाएगा सब खप्पर मेरा भर जाएगा, पूरा हो जाएगा, सबको मार करके मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगी। ये बात भीमसेन ने सुनी तो भीमसेन के तो रोंगटे खड़े हो गए, शरीर थर थर कांपने लगा, लेकिन भय के कारण कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप लेटे हुए हैं। क्योंकि द्रौपदी ने आते ही कहा था कि यहाँ तो मनुष्य की खुशबू आ रही है। देवताओं ने कहा यहाँ पक्षी पर नहीं मार सकता तो मनुष्य कहाँ से आ सकता है। आप आजकल मनुष्यों में रह रही हो इसलिए आपको मनुष्यों की खुशबू आ रही है। इसलिए भीमसेन थर थर कांप रहे हैं। जब सब वार्ता हो गई सभी देवी देवता वहां से चले गए, स्थान खाली हो गया और भीमसेन रात भर बड़ के पेड़ की टहनी पर बैठे रहे। सवेरा हुआ, नीचे उतर करके आए और बड़ के पेड़ के नीचे बैठे रहे। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
जब से भीमसेन गए हैं, पांडव भी उनको खोजते हुए, ढूंढते हुए उनके पास ही पहुंच गए। देखा भीमसेन तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। सभी पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि आप घर चलो, क्योंकि जब भीमसेन नहीं है तो पांडव भोजन कैसे कर सकते हैं। बोले कल से किसी ने भोजन नहीं किया, आपने भी भोजन नहीं किया होगा और द्रौपदी इंतजार कर रही है, चलो घर पर भोजन करना है। भीमसेन ने कहा अगर द्रौपदी मुझे लेने के लिए आएगी तब मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। पांडवों ने कहा द्रौपदी तो तैयार बैठी, उसको पता ही नहीं था तुम कहाँ हो, पता चल गया तो जरूर आएगी। द्रौपदी आई और उसने कहा महाराज आप घर चलिए, भोजन करिए, आपके बिना सभी आपके भाई भूखे हैं। भीमसेन ने कहा एक शर्त पर घर चलूंगा, अगर पांचों पांडवों को बकसती है तो मैं घर जाऊंगा, वरना मैं घर नहीं जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा ये क्या कह रहे हो। भीमसेन ने कहा मैं रात्रि में इसी बड़ के पेड़ पर था, मैंने सभी बातें सुन ली हैं, ज्यादा छानबीन करोगी तो पोल पट्टी आज ही खुल जाएगी। द्रौपदी चुप हो गई और कहा कि चलो पांचों पांडवों को मैं बकस दूंगी, आप घर चलो। तभी भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर एकदम प्रकट हो गए और कहा द्रौपदी छठा नारायण भी है, इसको भी बकस देना। इस प्रकार से द्रौपदी का खप्पर अधूरा रहा, क्योंकि पांचों पांडवों को बकसना पड़ा। उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और जो व्रत भीम जैसे व्रत नहीं कर सकते थे, आज पांचों पांडवों ने व्रत किया। पांचों पांडव भूखे रहे, अन्न जल ग्रहण नहीं किया और भीमसेन ने भी व्रत किया, इसलिए इसको भीमा एकादशी भी कहते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण ने नारद जी को एकादशी, भीमा एकादशी का महत्व सुनाया। सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं हे ऋषियों, ये एकादशी महान पुण्यों को देने वाली है। एकादशी व्रत करके द्वादशी में सवेरे शक्ति है तो हवन करना चाहिए, अगर शक्ति है गौदान भी करना चाहिए, और जितने दान हैं एकादशी को अगर सामर्थ्य है तो जूता, चप्पल, वस्त्र, आसन, माला, झोली, धार्मिक पुस्तकें, जो भी आपकी शक्ति है एकादशी के दिन ही ये सब दान करना चाहिए। द्वादशी को सवेरे हवन करें, हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भोजन करा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। मनुष्य के इस जन्म के, बचपन के, बुढ़ापे के और जवानी के किए हुए तीनों प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान नारायण का व्रत है। भगवान विष्णु प्रसन्न होने पर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और घर परिवार में सुख शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सूत जी महाराज से ऋषियों ने फिर सवाल किया, हे प्रभु, ये जो श्रीमद् देवी भागवत है इसमें कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं और इसकी श्लोक संख्या कितनी है, इसका निरूपण और उसमें परिपादित विषयों का वर्णन हम श्रवण करना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें बताइए। इस प्रकार से ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपको जरूर बताऊंगा और आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। ये श्रीमद् देवी भागवत संपूर्ण कल्याण करने वाली है। वेद व्यास को भगवान विष्णु ने बताया
कि आप सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कराइए, उसको लिखिए और इसके स्मरण मात्र से आपका भी कल्याण होगा और देवी की शक्ति से ही आप समस्त पुराणों को लिखने में समर्थ होंगे, क्योंकि भगवती देवी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की भी आराध्या है। ऐसी संसार में कोई कामना नहीं है जो भगवती पूरा न कर सके। श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण अत्यंत पवित्र है और उत्तम है। पुराणम उत्तमम पुण्यम श्रीमद् भागवताभिधम 18 सहस्राणि श्लोकास्तु संस्कृतः। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र उत्तम है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को कहते हैं, विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद हैं तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय हैं, द्वितीय स्कंद में 12 अध्याय हैं, तृतीय स्कंद में 30 अध्याय हैं और चतुर्थ स्कंद में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय हैं। षष्ठम स्कंद में 31 अध्याय हैं। सप्तम स्कंद में 40 अध्याय हैं। अष्टम स्कंद में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24 अध्याय हैं। नौवें स्कंद में 50 अध्याय हैं और 10वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। मुनि व्यास जी ने इस प्रकार से इनको बताया गया है। इसी प्रकार 11 स्कंद में 24 अध्याय हैं और 12 स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। और इन समस्त अध्यायों की संख्या, इस श्लोकों की संख्या 18,000 बताई गई है। इस प्रकार से ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। इसके श्रवण मात्र से कल्याण होता है। सूत जी महाराज बताते हैं, हे ऋषियों, अमरावतीपुरी में एक सुसैन नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनके 8 पुत्र थे और एक भी पुत्र इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था। इस बात से सुसैन ब्राह्मण बड़े ही चिंतित रहते थे और इस प्रकार चिंता से व्यग्र होने के कारण इनके शरीर में अनेक रोग पैदा हो गए, क्योंकि चिंता ही सब दुखों की जननी है। चिंता करने से शरीर में सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सुसैन ब्राह्मण रोगों से ग्रसित होने लगे। एक दिन ये रोग से ग्रसित अपने घर में बड़े दुखी अवस्था में बैठे हुए थे कि इनके घर में गालव ऋषि का आगमन हुआ। गालव ऋषि के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया, इनके चरण धोए, चरणों तक घर में छिड़का और इनको सुंदर आसन पर बैठा करके चरणों की सेवा की। इनके लिए सुंदर कंद मूल फल स्वागत के लिए सुसैन ब्राह्मण लेकर के आए। इनकी पत्नी सहित दोनों ने गालव ऋषि की बड़ी सेवा शुश्रूषा करी। गालव ऋषि जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने सुसैन ब्राह्मण से पूछा, आपका शरीर रोग से पीड़ित है, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब सुसैन ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, मेरी 8 संतानें हैं और 8 की 8 संतानें बड़े ही दुष्ट और दुराचारी हैं। एक भी पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता।
और संतान जब आज्ञा का पालन न करे, सही मार्ग पर न चले, तो माता पिता को बड़ा दुख होता है। इसी चिंता में मैं दुखी रहता हूं कि क्या उपाय करूं। जैसे ही गालव ऋषि ने सुना, गालव ऋषि ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके पुत्रों को आज्ञाकारी हो जाएं, सही मार्ग पर चलें, तो आपको कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए आप भगवती देवी की आराधना करें। और कहाँ जाकर क्या करें? बोले, काशी विश्वनाथ के चरणों में जाकर के उनकी भक्ति प्राप्त करें। जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि काशी में भगवान का दर्शन करने से, उनकी पूजा करने से अति शीघ्र भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप काशी नगरी में जाइए। गालव ऋषि की बात मान करके सुसेन अपनी पत्नी को साथ में लेकर के काशी जी नगरी में पहुँचे। पैदल चल कर के बहुत समय तक इनको लगा। काशी नगरी में पहुँचे, वहाँ जाकर के इन्होंने काशी विश्वनाथ का ध्यान किया और एक सुंदर स्थान इनको वहाँ मिल गया। वहीं पर आसन बिछा करके इन्होंने, क्योंकि ये नारायण के भक्त हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण इसकी इन्होंने पाठ करना प्रारंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ इन्होंने 7 दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। क्योंकि गालव ऋषि ने बताया था कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु की पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो भगवान शिव की आराधना करो। भगवान शिव यानी शिव महापुराण की पोथी का पाठ करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिनों में पूरा किया। जैसे ही 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा हुआ और इन्होंने हवन करके उसमें खीर की आहुति दी, तो भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, मांग लो, क्या मांगना है। जैसे ही भगवान शिव ने वरदान के लिए कहा, सुसेन ब्राह्मण पत्नी सहित खड़े होकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में लेट गए और कहा, भोलेनाथ, बाप को तो पता है हमें क्या दुख है, हम क्या चाहते हैं। आपसे कौन सी बात छिपी है। आप तो अंतर्यामी हैं, घटघट वासी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे ही जानना चाहते हैं। तो हे भोलेनाथ, हमारी 8 संतानें हैं, पर कोई भी संतान न तो सुखी है और न ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और सही कार्य करते नहीं, गलत गलत रास्तों पर चल रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही वरदान मांगना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूँ जिससे मेरी संतान मेरे अनुकूल चले, भगवत भक्ति में लीन रहे और धर्म के कार्य करते रहें और इस संसार में सब प्रकार के सुख उनको प्राप्त हों। सुसेन ब्राह्मण की ये बात सुनकर के भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने भगवान विष्णु को यानी श्रीमद् भागवत महापुराण को मुझे जो सुनाया है, मैं इससे अति प्रसन्न हो गया हूँ। इसलिए आप जो कुछ भी मांगोगे मैं आपको जरूर दूंगा। आप मेरे इसी स्थान पर बैठ करके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 9 दिनों तक पाठ करो। 9 दिनों तक पाठ करके फिर पूर्ण आहुति करके कन्या ब्राह्मण भोजन करा करके उसके बाद दोबारा फिर इसको प्रारंभ करो। इस प्रकार 5 बार आप मेरे स्थान पर रह करके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पूर्ण विधि विधान से पाठ करिए, तो आपके समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से कह करके भगवान भोलेनाथ श्रीमद् देवी भागवत का
सारा विधि विधान बतला करके किस प्रकार से आपको करना है, भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। सूत जी महाराज बताते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से भोलेनाथ की बात मान करके सुसैन ब्राह्मण पत्नी सहित वहाँ इन्होंने फिर श्रीमद् देवी भागवत का 9 दिनों तक अनुष्ठान किया और 10वें दिन इन्होंने बड़ी विधि विधान से पूर्णाहुति करके माँ भगवती से प्रार्थना की। माँ भगवती इनकी पूजा से प्रसन्न हुई। इन्होंने फिर अगले महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 10वीं तक पुनः श्रीमद् देवी महापुराण का पाठ किया। फिर उसके अगले महीने, यानी इस प्रकार से 5 महीने तक ये ब्राह्मण दंपत्ति काशी में ही रहे। इन्होंने हर महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 10वीं तिथि तक ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ बड़े विधि विधान से किया। भगवती प्रकट हुई, प्रसन्न हो गई और भोलेनाथ भी उन्हीं के साथ में वहाँ प्रकट हुए। भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे और भगवती भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही थी। तो आज सुसैन ब्राह्मण दंपत्ति बड़े ही प्रसन्न हैं। और उसके बाद इन्होंने चरणों में प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करके माँ भगवती की इन्होंने आराधना की। माँ भगवती ने कहा, मैंने आपके आशय को समझ लिया है, आपने बड़ी श्रद्धा भक्ति से मेरा पाठ किया है। क्योंकि भगवान का कोई भी हम पाठ करें, हमारी अटूट श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, तो हमारी कामना भी अवश्य ही पूर्ण होगी। माँ भगवती ने कहा, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी और तुम्हारे सभी पुत्र तुम्हारी आज्ञा का पालन भी करेंगे और सही मार्ग पर भी चलेंगे, अवगुणों का त्याग हो जाएगा और आपको अंत में मेरी प्राप्ति होगी। इस प्रकार वरदान दे करके भगवती ने कहा, तुम अपने घर में जाओ और वहाँ जाकर के प्रतिदिन मेरी आराधना करना, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, ब्राह्मण दंपत्ति अपने घर में आए अमरावतीपुरी में और वहाँ बड़े आनंद से रहने लगे और माँ भगवती की आराधना सुबह शाम करने लगे। इनको कुछ थोड़ा ही समय हुआ था कि इनके 8 के 8 पुत्र इनके पास में आए, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी माताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हमसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, पता नहीं किस पाप के कारण हम गलत रास्तों पर चल रहे थे। अब हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपके बताए हुए नियमों का पालन करते हुए आपको सुखी रखेंगे। इस प्रकार से इनके पुत्र पास में आए, इन्होंने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया और अनेक प्रकार से भगवान की आराधना में लग गए। माता पिता की सेवा करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं और अनेक प्रकार के सुख माता पिता को प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते हुए, अच्छे काम करते हुए ब्राह्मण दंपत्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। अंत में इनको माँ भगवती ने दर्शन दिया और कहा कि अब तुम मेरी लोक में जाकर के और मेरी आराधना में लगे रहो। तब इन दोनों को माँ भगवती देवी का सालोक्य प्राप्त हुआ और ये दोनों दंपत्ति बड़े ही आनंद से माँ भगवती की पूजा में लीन हो गए। इस प्रकार माँ भगवती की आराधना से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि माँ भगवती भोग और मोक्ष देने वाली है। संसार के सभी सुख जो माँ दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता है। इस प्रकार से काशी नगरी में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रख करके अपनी कामना को रख दो, मेरी भोलेनाथ ये कामना है, तो भोलेनाथ आपकी संसार की उस कामना को पूरा करेगा
और उस कामना को जब पूरा हो जाएगा तो फिर आप संसार में सुखी हो जाओगे। इसलिए 9 जून को यहाँ से काशी विश्वनाथ एसी बस द्वारा चलेंगे और जिस किसी का भी इच्छा हो कि मैं काशी में जा कर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखूं और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं, कोई भी कामना आप उसके अंदर रखोगे, संकल्प में कोई कामना रखोगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आपके पास जाने का समय नहीं है तो यहीं आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी का संकल्प और उसकी दक्षिणा दे करके आप भगवती से सब कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। हम उत्तम ब्राह्मणों द्वारा वहाँ आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी का पाठ कराएंगे और जो अभिमंत्रित जल का कलश है वो आपको ला करके घर में देंगे। उस जल के छिड़कने से, पीने से और उसमें स्नान करने से आपके सभी पाप ताप तो नष्ट होंगे ही, आपने जो कामना रखी है वो कामना भी आपकी पूरी होगी। क्योंकि बिना कामना के संसार में सुख नहीं मिल सकता है। बिनु संतोष न काम न साई और काम अछत सुख सपने नाही। बिना किसी कर्म के कामना पूरी नहीं होगी और जब कामना पूरी नहीं होगी तो फिर सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए संसार में सुखी रहना चाहते हो और अपनी कामनाएं पूरी करना चाहते हो तो श्री काशी विश्वनाथ के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी रखवा करके आप इस जगत में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से यही हमारी आप लोगों से सलाह है और यही हमारी आप लोगों से हमारे जो विचार हैं हमने आप लोगों के पास में रखे हैं और यही भगवान सुखदेव ऋषियों को बता रहे हैं। इस प्रकार से ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अनेक प्रकार के सुख संपत्ति को देने वाला, संसार के पाप ताप को नष्ट करने वाला और ये निर्जला एकादशी की जो आपने कथा श्रवण करी है, इस कथा को श्रवण करके आपके समस्त पाप ताप नष्ट होंगे और आपकी संसार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले सच्चे दरबार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभु कैलासी घट घट के वासी त्रिजय पुरशंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।